हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अर्चना हिंदी स्टडी चैनल में। संचयन पार्ट 2 सपनों के से दिन के 2 भाग हम इससे पहले आपको पढ़ा चुके हैं। आज हम उपस्थित हुए हैं सपनों के से दिन भाग 3 को लेकर के। देखिए बेटा, इसमें लेखक बताते हैं कि पहले जब साल प्रारंभ होता था पढ़ाई का, तो शुरू के समय जब सेशन स्टार्ट होता था तब शुरू के समय 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती थी। इसके बाद 1.5-2 महीने की छुट्टियां हुआ करती थी। लेखक बताते हैं कि छुट्टियां जो 1.5 महीने की होती थी, उनके पहले प्रारंभ के दिन में और अंत के दिनों में जो छुट्टियों का आनंद होता था उसमें कुछ अंतर होता था। पहले 2-3 सप्ताह तो बच्चे खूब खेलते कूदते थे, खूब मौज मस्ती करते थे, ननिहाल जाते थे, अपनी नानी के यहाँ जा कर के खूब आनंद लेते थे, वहाँ पर खाने का, पीने का, खेलने का। लेखक बताते हैं कि जब वह अपनी नानी के यहाँ जाता था तो वह छोटा सा पिछड़ा गांव था, वहाँ पर वह जाता था, बहुत आनंद लेता था। लेखक बताते हैं कि जो उनका गांव था वहाँ पर तालाब हमारी मंडी के तालाब के जितना ही बड़ा था। जितना लेखक के अपने घर के गांव में तालाब जितना बड़ा था, उतना ही उसके ननिहाल में जो तालाब था वो भी उतना ही बड़ा था। लेखक बताते हैं कि वो अपनी नानी के यहाँ जाते थे तो दोपहर तक तालाब में नहाते थे। फिर नहाने के बाद आकर के वो अपनी नानी से खाना खाने के लिए मांगते थे। नानी उनके बोलने के ढंग से प्रभावित होती थी और अपने नाती पोतों को भी वैसे ही बोलने के लिए कहा करती थी। लेखक बताते हैं कि जिस साल वह ननिहाल न जा पाते, उस साल वह अपने घर से थोड़ा दूर पर जो तालाब होता था वहीं पर जाकर के वह तालाब में नहाते थे, खेलते कूदते थे, तैराकी करते थे। वह नहाने से पहले अपने कपड़े उतार करके रख देते थे, फिर पानी में कूदते थे, फिर दोबारा पानी से बाहर निकल कर रेत में अपने बदन पे रेत लपेट करके फिर जाकर के ऊंचे टीले से कूद करके इस तरीके से वह पूरा आनंद लेते थे, खूब मौज मस्ती करते थे। कभी कभी तो वह जब ऊंचाई से तालाब में छलांग लगाते थे तो वह रेत और गंदा पानी जो होता था उनके मुंह में चला जाता था और गहराई में जाने के कारण वह छटपटाने लगते थे, हाथ पैर हिलाने लगते थे। और वहाँ पर जब उनके ही साथ के कुछ तैराक मौजूद होते थे, वह उन्हें सुझाव देते थे कि उन्हें तैरने का तरीका बताते थे। लेखक बताता है कि लगभग 1-2 दोस्तों को छोड़कर उसके सभी साथी तैरना अच्छी तरह से जानते थे। कहते थे जो वहाँ पर अच्छे तैराक थे वह बताते थे जब कोई गहरे पानी में चला जाता था कि किसी जानवर, भैंस की सींग पकड़कर या उसकी पूंछ पकड़ करके तालाब से बाहर आने या किनारे आने का तरीका बताते थे। और उसे जो बीच पानी में गहराई में चला जाता था और घबराता था, उसे ढांढस भी बंधाते थे। लेखक बताता था कि जब कूदते समय गंदा पानी मुंह में चला जाता था तो बहुत खांसी भी आती थी, सांस रुकने लगती थी। लेखक इस तरह से बताता है कि वह तालाब का आनंद लेते हुए उसका समय बीतने लगता छुट्टियों का। फिर छुट्टियां जब बीतने लगती तो वह दिन गिनने लगते कि अब कितने दिन रह गए हैं छुट्टियों के और किस प्रकार से यह काम हमारा पूरा होगा। लेखक कहते हैं कि अब वह खेलना कूदना, नहाना धोना सब भूल जाते और उनके अध्यापकों ने जो उन्हें होमवर्क दिया होता उसको देखने लगते। पहले तो वो ये देखते कि इतने दिन हैं, हम दिन जोड़ते, इतने दिन में हम इतने इतने सवाल कर लेंगे, प्रतिदिन 15 से 20 सवाल करेंगे। ऐसे ही जोड़ते जोड़ते उनका समय और चला जाता और इसके बाद फिर जब दिन नज़दीक आ जाते तो सवाल बढ़ते जाते, दिन कम होते जाते और धीरे धीरे करके वह अपना होमवर्क नहीं कर पाते और वह अध्यापक से पिटने को ज़्यादा अच्छा समझते, क्योंकि उनका अनुमान होता था कि अब हम पढ़ाई तो अपनी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, वर्क अपना कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो वह ये सोचते कि चलो स्कूल चले जाएंगे और हमारे अध्यापक हमें पीट लेंगे। वह हमारे लिए अत्यधिक सस्ता सौदा होगा और वह अपना काम नहीं करते थे। लेखक को इस समय अपने एक दोस्त उमा की भी याद आती है। उमा जो था वह भी लड़ाई झगड़े में सबसे आगे रहता था। जब भी वह किसी लड़के से झगड़ता था तो वह उसका हांडी जैसा बड़ा, यहाँ पर लेखक ने बताया है, सिर था, जिसे ऐसा लगता था जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। लेखक बताता है कि उसकी नारियल के समान छोटी छोटी आंखें थीं और बंदरिया के बच्चा जैसा चेहरा था। वह बड़ा अजीब था देखने सुनने में और जब वो किसी से झगड़ा करता था तो वह दुगनी
तिगुनी ताकत से उसके पेट पर अपने सिर से प्रहार करता था, जिससे उससे बड़े बड़े बच्चे भी पेट से दर्द के मारे चिल्लाने लगते थे। ऐसा लगता था कि उनकी छाती की पसली असली ना टूट जाए। तो इसलिए लेखक उसके सिर की टक्कर को उन्होंने रेल बम्बा नाम रखा था। रेल बम्बा जो होता है, रेल के कोयले से चलने वाली रेल का इंजन होता है। कहते हैं उसी के समान उमा के जो सर का प्रहार होता था वह बहुत ही भयानक होता था और अपने से दुगने शरीर वालों के भी पेट में पीड़ा उत्पन्न करने वाला होता था। इस प्रकार से लेखक बताता है कि वह अपने आखिरी दिनों में किस प्रकार से तालाब में छुट्टियों में तालाब में खेलना, आखिरी दिनों में उसे पढ़ाई की चिंता होना, और इसके बाद उसने उमा का भी जिक्र किया हुआ है जो उसके सहपाठी थे, साथ में पढ़ने वाला था, कि वह किस तरीके से अन्य लड़कों से लड़ाई झगड़ा करता था और उनके साथ में वह दूसरों को अपने सिर के प्रहार से भयभीत करके रखता था। इस प्रकार से लेखक ने यहाँ पर बताया हुआ है। और लेखक ने यह भी बताया कि पहले पढ़ाई से लोग कितना डरते थे और किस प्रकार से पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि बहुत ही कम होती थी। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि वह जब स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर कभी कभी तो उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन कभी कभी उन्हें स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था। मन ना हो करके भी स्कूल जाना अच्छा लगता था, और वह था जब उनके स्कूल में स्काउट गाइड की ट्रेनिंग दी जाती थी। लेखक बताते हैं कि उनके स्कूल में जो पीटी टीचर थे मास्टर प्रीतम चंद, वह लड़कों को एक कतार में खड़ा करते थे और वह पीटी की ट्रेनिंग देते थे। वह थोड़ा सा सख्त भी थे। वह बच्चों को उनकी गलती पर उनमें दंड भी देते थे, जिसके कारण लड़के उनसे बहुत डरते थे और वह कोई भी गलती ना करने का ध्यान भी रखते थे। लेकिन उस समय बच्चों को स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वह पीटी टीचर जो उन्हें ट्रेनिंग कराते थे स्काउट गाइड की, वह उन्हें बहुत पसंद थी। लेखक बताते हैं कि अगर थोड़ी सी भी चूक होती थी तो मास्टर प्रीतम चंद जो थे वह खाल खींचने वाले मुहावरे को सही साबित कर देते थे। उनका मानना था कि बच्चे सभी सही कतार पर, एक ही कतार पर सही से हाइट वाइज खड़े होने चाहिए। हेडमास्टर शर्मा जी थे, वो भी उनको हाइट वाइज से एक ही कतार पर खड़ा हुआ देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। और लेखक बताता है कि जब वह कतार पर खड़े होते तो वह जरा भी हिलते डुलते नहीं थे, अन्यथा उनके पीटी टीचर जो थे वह बहुत नाराज होते थे। लेखक बताते हैं कि हमारे पीटी टीचर बहुत सख्त थे और बिल्कुल हेडमास्टर शर्मा जी जो थे उनके बिल्कुल उल्टे स्वभाव के थे। लेखक आगे ये भी बताते हैं कि जब वह स्काउट गाइड की ट्रेनिंग के दौरान बहुत अच्छा कार्य करते तो पीटी टीचर उन्हें शाबाशी देते थे, और यह शाबाशी उन्हें एक तमगे की भांति लगती थी, फौज के तमगे की भांति लगती थी, मेडल की भांति लगती थी, क्योंकि मास्टर प्रीतम चंद उन्हें हमेशा डांटते थे, पीटते थे। लेकिन रोज़ डांटने वाला, पीटने वाला अध्यापक अगर एक दिन बच्चों की प्रशंसा कर देगा तो बस बच्चों के लिए वह बहुत ही अमूल्य क्षण होता है। वह बहुत प्रसन्न हो जाते थे, खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। वह उनको सबसे अमूल्य क्षण लगा करता था और उस क्षण को शायद वो कभी नहीं भूल पाते थे। लेखक बताते हैं कि कभी कभी तो स्थितियाँ बिल्कुल अलग होती थी। जब उन्हें स्कूल जाने का मन बहुत होता था, वो अपने घर में घर वालों से जिद करके स्कूल जाते थे, क्योंकि वहाँ पर उन्हें नीली पीली झंडियाँ हाथों में पकड़ा करके 1 2 3 उनके स्काउट टीचर कराते थे। उसके साथ साथ दाएं बाएं हवा में लहराती फड़फड़ाती झंडियों के साथ वो वर्दी तथा गले में 2 रंगे रुमाल लटका कर अभ्यास किया करते थे। जब भी लेखक बताता है कि वह कोई गलती ना करते तो उनके पीटी टीचर मास्टर प्रीतम चंद जो है अपनी चमकीली आंखों से हल्के से पलक झपकाते हुए उन्हें शाबाशी देते थे और बेल बिगिन अगेन 1 2 3 3 2 1 इस तरह से वह बोलते थे, जिससे उन बच्चों को बड़ी ही खुशी मिलती थी। लेखक बताते हैं कि कभी ऐसा भी लगता था कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त पढ़ाई से भी पीटी साहब की डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त गुडविल उन्हें बहुत अच्छी लगी, परंतु यह भी एहसास रहता कि जैसे गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय बताया करता कि सदगुरु के भय से ही प्रेम जागता है, ऐसे ही पीटी साहब के प्रति बच्चों का प्रेम
आस्था, प्रेम की भावना जग जाती। लेखक कहते हैं कि यह ऐसा भी है कि आपको रोज फटकारने वाला कोई अपना यदि साल भर के बाद एक बार शाबाश कह दे तो यह चमत्कार सा लगेगा। आज छात्रों की दशा भी कुछ ऐसी थी। साल भर प्रीतम चंद्र भले उनको कितना मारे डांटे, लेकिन जब वह पीटी का अभ्यास कराते थे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उसके साथ साथ उस समय बच्चों को धुली वर्दी प्रेस की हुई और उसके साथ साथ बूट पहनने को मिलते थे। यह भी बच्चों के लिए कम आश्चर्यजनक नहीं था और अपने घर वालों से जिद करके वह बूट ले लेते थे, ड्रेस पहन कर आते थे, टाई बेल्ट लगा कर आते थे, स्काउट की पूरी यूनिफॉर्म में रहते थे। तो बच्चों का दिन बहुत ही अच्छा गुजरता था। लेखक ने इस तरीके से बताया हुआ है कि जब उनके पीटी टीचर स्काउट गाइड का प्रैक्टिस कराते थे तो उन्हें स्कूल आना हर हाल में अच्छा लगता था। इसके अलावा बच्चों को स्कूल आने से एक भय था उनके मन में, वह स्कूल आना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, तो आज इतना ही और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसके आगे का भाग लेकर के। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।